इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी की गति अवश्य हो भवरस विरति, धीरे धीरे रे मना, धीरे 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 धीरे। संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है। भागने का कोई काम नहीं। संसार में रहना ही होगा, चाहे आप घर परिवार में रहिए या साधु परिवार में रहिए, रहना तो संसार में ही होगा। कहीं यहां भी रहकर यदि हम जागृत न भये तो हम क्या भये? देखिए, आदमी जगत में भी रहकर परमार्थ का चिंतन करता है तो भक्त है, और भगत बन गया स्वार्थ का ही चिंतन करता है तो वो जगत का सामान्य जीव है, फिर वो भगत नहीं है। भगत तो भगवान का चिंतन करता है। जिसके साथ बैठे उसको देखकर भगवत स्मरण आए, भगवत रस आए, भगवत आनंद वर्धन हो। मनुष्य के मिलने पर सहज ही भगवान का स्मरण आए तो भक्त का संग हो गया। आप देखिए, जगत का स्मरण आए तो जगत के जीव का संग हो गया। प्रभु हमारे यहां से चले, अत्रि महाराज के आश्रम पधारे, यहां से अरण्य कांड शुरू हुआ। अत्रि महाराज ने स्तुति की। इसके पूर्व में जयंत की कथा है, मैंने बीच में निबंध लिया था। नारद जी ने जयंत को भगवान की शरण प्रदान कराई। अत्रि जी ने नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम, इस मंगल स्तुति से आदर किया। अनुसुईया मैया, सीता माँ को, मेरी जगदम्बा को निमित्त बनाकर जगत की माताओं को नारी धर्म का उपदेश करती है। नारी धर्म क्या है? कल कोई मैया आई थी, बोली हम आपके पैर छूना चाहते। मैंने कहा लगता आपने कथा नहीं सुनी। कथा का व्यवहार है, देखो, पांव सदगुरु के स्पर्श करो दूर से और अपने पति देव के स्पर्श करो। पहले गांव में जब माताएं बहुएं पांव छूती थी ना, तो कर स्पर्श नहीं करती थी। तब आंचल इतना बड़ा होता है कि मैंने देखा आंचरे से प्रणाम करती थी, छुआई न जाए, दूर से प्रणाम करती। ये मर्यादा है ना, व्यवहार है ना, पालन होना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? न मर्यादा का पता है, न मर्यादा कहा जाता है, न मर्यादा में रहा जाता है। कैसे बनेगा? कोई नवीन नहीं, सब सहज है। माँ ने दो ही बात कही, स्याजो कोई श्रम नहीं, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल। एक धर्म, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम। क्या? शरीर से, मन से, वाणी से पति के पद में प्रेम, ये धर्म है। एक ही धर्म, एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेम। और कुछ करने नहीं हो। वस्तुतः आप देखते होंगे माताओं को कोई धर्म करने की अनिवार्यता कहीं नहीं गई। परिवार को सुष्ट पुष्ट व्यवहार से मधुरता पूर्वक रखते हुए सबको पुष्टता प्रदान कराना, प्रदान करना
हर व्यवहार को सिद्ध रखना यही माताओं का मूल कर्तव्य कहा गया है। अब तो कल हम लोग एक शाम बेटियों के नाम उत्सव करेंगे, उसमें हम स्त्री स्वभाव का वर्तमान का भी वर्णन करेंगे और विगत का भी स्मरण कराएंगे। आप क्या अद्भुत हमारी भारत जननी की क्या वैशिष्ट भाव है। वस्तुतः जहां मर्यादा बनाई गई उसका सहज पालन करना, सहज पालन करना। मैं बहुत छोटा था, कक्षा 7 में पढ़ रहा था, तो हमारी रिश्तेदारी में हम जाते थे तो वहाँ एक पोछा लगाने के लिए मैया आती थी। किसी ने पूछा उससे कि माई पूजा करती हो? बोली ना। व्रत चल रहा है छठ का, रहती हो? बोली ना। आखिर तुम पूजा भी नहीं करती हो, व्रत भी नहीं करती हो, तो मानव जीवन का क्या अर्थ हुआ? तो उसने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? बोली मैं केवल पति की पूजा करती हूँ। अनपढ़ थी माई। बोली हमारी माई ने कहा है कि पति ही भगवान है, पति की सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अब मैं तो भैया बस वही करती हूँ, उनको खिला पिला के आ जाती हूँ। वो खेत गए हैं, हम जाएंगे तो फिर उनको पानी पीने ले जाएंगे। ये हमारी भारत भूमि का वैशिष्ट्य है। एक धर्म, एक व्रत, एक नियम। अरे भाई तो आगे बढ़ रहे हैं, उनका क्या है? अच्छा तो क्या मैंने भारत अब आगे बढ़ा, पहले पीछे था क्या? जरा विचार करिए। इन तथाकथित बुद्धिवादियों से पूछा जाए जो पैंट शर्ट पहन करके खड़े खड़े लघुशंका करने का अभ्यासी हो गए हैं, क्या भारतवर्ष पहले धर्म नहीं जानता था? भारत का विकास अब हुआ है। भारत अब सोने की चिड़िया है कि तब था? गंगा मैया के स्वरूप का स्मरण नहीं होता। भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, किसी ग्रंथ में पढ़ाया नहीं जाता। हमारे सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में महापुरुष ऋषि मुनियों का क्या प्रताप है, इसको बताया नहीं जाता। क्या वर्तमान विकसित हुआ या पूर्व में हम विकसित थे? कुछ नहीं। हमारे यहां नालंदा, हमारे यहां ऋषि परंपरा, एक और कौन सा विश्वविद्यालय हो? है तक्षशिला। ये ऐसे ऐसे हमारे तत्व का बोध कराने वाले दिव्य प्रतिष्ठान विद्यालय हम अब हुए नहीं। हमको स्मरण होना चाहिए हम सर्वकाल विकसित ही रहे। हमारा वैशिष्ट है, दुनिया हमसे सीखती है। आज हम दूसरे से सीखने लगे? नहीं, हम सिखाने वाले हैं, हम सीखने वाले नहीं। हम क्या सीखे? संस्कार भारत से सीखना पड़ेगा, भारत को सीखना पड़ेगा? नहीं, भारत से सीखना पड़ेगा। धर्म कौन सिखाएगा? अब तो भारत भूमि सिखाएगी। भारत, भा माने धर्म, रत माने लगा हुआ। जो सर्वकाल धर्म में ही मिला है उस देश का नाम है भारत। श्री मनु जी महाराज कहते हैं एतत् देशे प्रसूतस्य सकादश अग्रजन्मना। गुरुदेव भगवान कहते हैं भैया, मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा ये धर्म प्रधान देश है। इस देश में अग्रजन्मना अर्थात ब्राह्मण लोगों से जीव मात्र को धर्म सीखना, समझना और जीना चाहिए। ये देश ऐसा है। हम हेरा गए, हम भुलाए गए, हमको भुलवा दिया गया। अरे भाई क्यों भुला गए? कहे भुला गए? कथा हम अयोध्यावासी हैं और कथा हम जाकर के विदेश में सीखेंगे। कथा की परंपरा वो चलेगी जो श्री अयोध्या के महात्मा गाएंगे, रहेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे। ये कथा की परंपरा है।
ये साधु परंपरा है, वैष्णवी परंपरा है। भगवान पूज्यपाद गोस्वामी जी इस पावनपुरी में अधिकतम अपने ग्रंथों को रचे, कृपा प्राप्त करके। तो मां ने धर्म का कितना दिव्य उपदेश किया। देवी, एक ही धर्म, एक व्रत, एक नियम। क्या? मनसा वाचा कर्मणा पति पद प्रेम, ये धर्म है। सीता मैया को क्या उपदेश किया माताओं ने? होयेहु संतत पियहि पियारी, निरंतर अपने पति को प्रिय होना। और प्रियता प्राप्त करने के लिए अनुकूलता अनिवार्य व्यवहार है। सद्गुरु के अनुकूल जो रहेगा, सद्गुरु का प्रिय हो जाएगा। पिता के अनुकूल जो पुत्र रहेगा, पिता का प्रिय हो जाएगा। पिताजी कहें ऐसा करो, ऐसा तो नहीं संभव है, तो कैसे प्रिय होगे? अनुकूलता। चिर अधिवात असीस हमारी, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। सब सृष्टि की सेवा करो। देखिए, मनुष्य को सौभाग्य स्वतः प्राप्त होता है यदि वह कर्तव्य में दृढ़ हो। उधार में नहीं मिलता, किसी दूसरे से हिस्सा बांट करके नहीं प्राप्त होता है। मां ने कहा समय सूक्ष्म है, मां गदगद हुई और मां ने बड़ा सुंदर भाव दिया। सुन सीता तव नाम, सो मेरे नारी पतिव्रत कर, तो ही प्राण प्रिय राम। कहे वो कथा संसार मां, आपको तो राम जी प्राण के समान प्रिय हैं। आपको निमित्त बनाकर मैंने जगत के लिए कथा सुनाई। कथा एक के लिए नहीं होती, अनेक के लिए होती। कथा श्रोता के लिए नहीं, वक्ता के लिए भी होती। किसको कैसा आनंद प्राप्त हो जाए। प्रभु आगे बढ़े। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।